नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलेंगे आज की एक नई वीडियो के साथ में, एक नए जोश और नए अंदाज के साथ में। आपका जो चल रहा था पिछली क्लासों में रैंकिंग टेस्ट के बारे में बताया था, तो उसी रैंकिंग टेस्ट में आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। आपकी जो आज आती है आपकी टाइप नंबर 5 जो है, पांचवी टाइप आपके सामने हाजिर है। इस पांचवी टाइप में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवी टाइप आपको इस टॉपिक के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसके अलावा भी गणित के कई सारे क्वेश्चन है, रीजनिंग के और भी दूसरे लेसनों में इसका प्रयोग किया जाएगा ऑनलाइनों का। तो ऑनलाइनों के बारे में देखेंगे, तो ऑनलाइनों को किस तरीके से हम सॉल्यूशन में देंगे। एक कहानी देखें आप, लिखा है आपके पास में इंपॉर्टेंट लाइन है। आपकी सारी की सारी ये लाइनें जो लिखी गई है ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रश्न में ये छोटी छोटी लाइन की वजह से हमारा गलती हो जाती है। तो उस गलतियों में ना हो, इनके लिए हम इन लाइनों को पढ़ेंगे। इन लाइनों में लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि यदि ए बी से, क्योंकि आपका प्रश्न जो है घुमा घुमा के लाइनें देगा, उस घुमा घुमा के लाइनों को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखेंगे उसको हम यहां सीखेंगे। लिखा है यहां पर ए बी से बड़ा है। हम सीधे ही कह सकते थे कि ए जो है ए बड़ा है, ऐसे कह सकता था, लेकिन नहीं कहा। लाइन को थोड़ा सा घुमा फिरा के कह दी उसने और इंप्रूव करके क्या लिखा था, ए बी से बड़ा है। इसका तात्पर्य क्या है, ए जो आएगा बी से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ए जो है बी से कौन, ये ए और बी दो ना, तो बी से कौन है, ये बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा, क्या लिखा है, ए बी से बड़ा है। तो बी से बड़ा है तो बड़ा कौन है, ये आपका ग्रेटर देन और लेस देन दो आता है। एक तो आता है ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन होता है, ये आपका लेस देन होता है। तो लेस देन और ग्रेटर देन ये ऐसे होते हैं कि जो तीर का निशान जो लगता है, अर्थात तो नुकीला सिरा जिसकी तरफ मुंह होता है, नुकीला सिरा जिसकी तरफ है वो छोटा होता है, और जिसकी तरफ ये डबल जो डंडी निकल रही है, इसका खुला हुआ भाग है, वो बड़ा होता है। तो कहने का मतलब बी छोटा है और ए यहाँ पर बड़ा है। ठीक है ना, आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप आगे लिखी थी इसी लाइन को, आगे ए बी से बड़ा है, वही लाइन रिपीट हो रही है जो आपको ये लाइन लिखी थी, वही लाइन यह रिपीट हो रही है। ए बी से बड़ा है जो कि सी से छोटा है। लाइन चेंज कर दी, ये सिर्फ आया जो कि, ये वर्ड क्या है, जो, जिसका, जिसकी। ऐसे यदि कोई वर्ड आता है, अर्थात कहने का तात्पर्य जे से स्टार्ट होने वाले शब्द जो है वो आपको कौन सी वैल्यू को बताते हैं, ये जे के ठीक पास में बोले तो ये जे के ठीक पास बी है या जे के ठीक पास ए है। इसके पास तो बी होगा, स्वाभाविक है कि जो यहां पर इसके पास है, कहने का मतलब यह है दूसरे स्थान पर है, उसका वैल्यू ली जाती है। जो का अर्थ क्या है यहां पर, जो हो, जिसका हो, जिसकी हो। इन शब्दों का प्रयोग हम पास वाले व्यक्ति अर्थात सेकंड पर्सन के लिए करते हैं। यह है इसके बारे में बात। तो क्या लिखेंगे, ए बी से बड़ा है, ये लाइन तो लिख दी हमने, ए बी से बड़ा तो हमने पहले लाइन में लिख चुके थे, लेकिन यह क्या लिया, जो किसके लिए आया है यहाँ पर, ये बी के लिए आया है। तो जो की स्थान पर हम क्या पढ़ सकते हैं, बी पढ़ सकते हैं। जो के स्थान पर क्या पढ़ सकते हैं, बी पढ़ सकते हैं। तो B C से छोटा है, किससे, C से छोटा है मेरे दोस्त। तो C से छोटा है तो कैसे लिखेंगे, ये B छोटा हो जाएगा। तो आपकी इस तरीके से जो लाइन बनेंगी। तो जय शब्द के बारे में सीख गए आप, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइन वही लेकिन काम कुछ नया हो जाएगा, लाइन वही लेकिन काम कुछ नया हो जाएगा। लिखा है ए बी से बड़ा है, वही लाइन रिपीट हो रही है जो इसमें थी। ये पूरी की पूरी लाइन सेम डिट्टो लाइन है, सिर्फ इस अक्षर को छोड़कर, क्या, इस अक्षर को छोड़कर बाकी की सेम लाइन है। इस जगह क्या लिख दिया था, यहाँ जो लिख दिया था। तो यह क्या लिखा, ए बी से बड़ा है, तो वही कहानी लिखेंगे, ए बी से आ जाएगा, बड़ा हो गया। आगे क्या लिखा है, लेकिन, ये लेकिन वर्ड, जो लेकिन शब्द है वो किसके लिए आया है, ये दूर वाले व्यक्ति के लिए, अर्थात स्टार्टिंग लाइन से जो प्रथम में व्यक्ति है, प्रथम स्थान पर जो आता है, उस व्यक्ति के लिए हम लेकिन वर्ड, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, एवं, अर्थात दुनिया का कोई सा शब्द किसके अलावा, जो शब्द या जिसका या जिसकी, अर्थात जय शब्द से स्टार्ट होने वाले शब्दों के अलावा यदि कोई सा भी शब्द आ जाए, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, एवं, अर्थात कुछ भी आ जाए, उन शब्द की जगह यहां लिखा जा सकता है। उन शब्द का अर्थ होता है
पहला पर्सन अर्थात फर्स्ट नंबर में जिसको लिखा है, अर्थात इसे सबसे दूर वाले व्यक्ति के लिए इंडिकेट किया जाता है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो सी से छोटा, तो यहाँ लेकिन की जगह हम यहाँ बी लगा रहे थे, लेकिन की जगह यहाँ हम ए लिख सकते हैं। ए सी से छोटा है। ए कौन है? सी से छोटा है। तो ये कहानी आपने पढ़ी थी इस तरीके से, सी से छोटा है तो सी से भी छोटा, इस तरीके से बना देंगे हम लाइन को। तो आपको समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, एवं इन शब्दों का प्रयोग पहले वाले व्यक्ति अर्थात इससे दूर वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है 4 नंबर में, यही दोनों से प्रयोग की जाने वाली कहानी के बारे में बता दूं आपको। 1 नंबर अर्थात 2 नंबर की जो लिखी थी, अर्थात जो शब्द का अर्थ पास वाले व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, कह दिया ना, वही लाइन आपको जो मैंने अभी समझाया। दूसरी चीज आपकी ये थी, 3 नंबर लाइन के लिए लिखा था, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, एवं शब्दों का अर्थ पहले वाले व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही आपके नोट है जो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लागू होते हैं। ठीक है, आगे 4 नंबर के लिए लिखा, ए उतना बड़ा नहीं है जितना कि से। इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि हम 2 दोस्त हैं और 2 दोस्त किसी एक से झगड़ा करके आ जाता है तो हमारे पास आके कहता, मैं उसको कुछ ऐसा कर देता, मैं उसके चांटा लगा देता, या मैं उसको जान से मार देता। तो बगल वाला बोलता है, भाई तू इतना बड़ा भी नहीं है, तो इतना बड़ा भी नहीं है, या आप इतने बड़े भी नहीं हो जो उसको जान से मार देते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य है आप उससे भी शक्ति में या ताकत में छोटे हो, इसलिए उसको जान से नहीं मार सकते। तो वही कहानी, आपको कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ए उतना बड़ा नहीं है जितना कि सी। इसका मतलब सी और भी बड़ा है। सी क्या है? और ए और भी बड़ा है। ए उतना बड़ा नहीं है जितना कि सी। इसका तात्पर्य सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट लाइन जो इस लेसन में तो काम आएगी, जिसे कहते हैं हम तुलनात्मक क्रम परीक्षण। क्या कहेंगे हम? तुलनात्मक क्रम परीक्षण के नाम से जानते हैं इसको। कंपैरिजन करते हैं हम एक दूसरे का, क्या करेंगे हम? कंपैरिजन करेंगे रैंकिंग टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये लाइन आपकी यहाँ काम आएगी। इसके अलावा भी आपकी रीजनिंग के और दूसरे लेसन है, उन लेसनों में भी यहाँ प्रयोग किया जाएगा इनका, इन लाइनों का, इन छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, ये दोनों ही लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट लाइन होगी। इन छोटे छोटे लाइनों को प्रश्न में रखेगा जिससे हमारा प्रश्न को इम्प्रूव करेगा। वही दूसरी कहानी, मैथ्स में भी कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो जय या लेकिन वर्डों से प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, वहाँ भी हम इन शब्दों का प्रयोग करके हम आसानी से समझी जा सकते हैं लाइन को। इस तरीके से हमने इनके बारे में पढ़ा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका, इनकी स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न किस तरीके से आएंगे उनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। प्रश्न में लिखा है अपने पास में कि P से बड़ा M है। लिखा स्पष्ट में, क्या लिखा था? P से बड़ा कौन है? यहाँ M है। आगे की लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखा है यहाँ पर P से बड़ा M लिखा है, तो यहाँ लिख दिया हमने P से बड़ा M है और P और N से छोटा Q है। N उतना बड़ा नहीं है जितना कि M है। लिखा है ना, वही लाइन जो चौथी लाइन में लिखा था, N उतना बड़ा नहीं है जितना कि M। M, N, P और Q में से सबसे बड़ा कौन है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन कैसे करना। आपको वो क्या लिखना था पहले? P से बड़ा M है, तो ये P है और P से बड़ा कौन हो गया? M हो गया। ये लिख दिया P से बड़ा M हो गया। आगे लिखा P और N से छोटा Q है। P और N से छोटा है, N से छोटा कौन आ जाएगा? Q। तो N यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, N कहाँ लिखा जा सकता है? N यहाँ लिखा जा सकता है, N यहाँ लिखा जा सकता है, N यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनसे बड़ा रहेगा। N के बारे में कुछ स्पष्ट शब्द नहीं दिए, N के बारे में कोई स्पष्ट शब्द या स्पष्ट लाइन नहीं दी कि N कौन से स्थान पर आता है। ठीक है ना, आगे लिखा था उसने, आगे क्या लिखा था? N उतना बड़ा नहीं है जितना कि M। इसका मतलब यहाँ पर N नहीं आ सकता क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? N उतना बड़ा नहीं जितना कि M। इसका मतलब M और भी बड़ा है, N से कौन है? बड़ा है। तो N यहाँ आ सकता है, इसके बराबर में आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको एक कोले में कर देंगे कि इनकी वैल्यू हो सकता है एक हो, छोटा हो, M P से छोटा हो, P से बड़ा हो। हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये तो कन्फर्म पता है हमें कि M से तो ये दोनों छोटे होंगे और Q से ये दोनों के दोनों बड़े होंगे। स्पष्ट में लिखी हुई है लाइन, क्योंकि P से बड़ा M लिख दिया, आगे P और N से छोटा Q, इन दोनों से छोटा Q हो गया। N उतना बड़ा नहीं जितना कि M, तो N उतना बड़ा नहीं है, आगे आ नहीं सकता, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि N
नहीं आएगा क्योंकि m सबसे बड़ा है। आगे लिखा है m n p और q में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आसानी से लिख दिया आपने, सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर m है, सबसे बड़ा कौन है, m है, तो ये है आपका सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो ये है अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। बहुत ही अच्छा और जानदार कंसेप्ट था आपका, जो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम को जो फाइट करते हो क्लियर कर दो करोगे तो उसके लिए आपको अहम होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में चलेंगे कि ZDL H और F प्रत्येक स्टेशन जा रहे हैं, उनमें से हर एक अलग अलग समय स्टेशन पहुंचते हैं। L केवल J के बाद और D केवल F से पहले पहुंचता है, इनमें से तीसरा कौन पहुंचता है, ये लिखा है। क्योंकि हम 5 फ्रेंड है, कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान बना लिया और तो पिकनिक में जाएंगे तो पिकनिक पर जाने की कहानी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइम पर हम स्टेशन पहुंचेंगे। तो अलग अलग टाइम पर स्टेशन पहुंचने के साथ साथ सबसे पहले कौन पहुंचता है, उसके बाद कौन पहुंचता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, लास्ट में कौन आता है। तो ये सिचुएशन को हम इसमें पढ़ेंगे कौन सी लाइन कहाँ से लिखी गई है। तो यह एक वर्ड दिया है, केवल वर्ड, या एकमात्र वर्ड, ये इकलौता वर्ड आपको ब्लड रिलेशन में मिलेगा, रक्त संबंध में मिलेगा। उन वर्डों की बहुत अहम पूर्ण भूमिका थी। यहाँ भी केवल का अर्थ होता है सिर्फ अकेला ही होता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इसी का प्रश्न लिखा है कि 4 कितने दोस्त है अपने पास में, 5 दोस्त है, पांचों की कहानी स्टेशन जा रहे हैं, इनमें से हर कोई अलग अलग समय पहुंचेगा। एल केवल जे के बाद आता है, एल जो आएगा केवल जे के बाद आता है, अर्थात जे सबसे पहले आता है, इसके बाद में एल आता है, इसके किसी के बाद नहीं आता और सभी से ये पहले आ जाते हैं। लाइन लिखी है कि एल केवल जे के बाद ही आता है और किसी के बाद नहीं आता। इसका मतलब जे सबसे पहले आएगा और एल उसके बाद में आ गया। आगे लिखा और डी केवल एफ से ही पहले पहुंचता है और किसी से पहले नहीं पहुंचता। तो कहने का तात्पर्य डी जो आएगा, डी आएगा, डी किससे पहले आता है, एफ से ही पहले आता है। अर्थात हमें ये सबसे फर्स्ट में, ये सबसे प्रथम स्थान पर, सबसे फर्स्ट में सबसे पहले ये आया आपका, सबसे पहले ये आया है अपने पास में, और अंतिम आपको ये हो जाएगा। क्या अंतिम आपको ये हो जाएगा, अंतिम या लास्ट में, अंतिम। ठीक है ना, अंतिम ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, और लास्ट जो लिखा हमने इसके बाद में कौन बचा, आपको बीच का बचा। तो आपका फर्स्ट को इंडिकेट कर दिया, फर्स्ट लिख दिया और एंड का लिख दिया, तो बचा कौन सा हमारे पास में, बचा सिर्फ बीच वाला, क्योंकि बीच की जगह लिखी है अपने पास में, तो बीच की जगह में कौन आ जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट लिख दिया और लास्ट लिख दिया। केवल इसके बाद पहुंचता है, एल केवल जे के बाद, और डी केवल एफ से ही पहले पहुंचता है और किसी से पहले नहीं। तो इसका मतलब एच ठीक बीचों बीच में आता है, एच ठीक बीचों बीच में आता है। कह रहा है तीसरे नंबर पर कौन पहुंचता है, तो 1, 2 और तीसरे नंबर पर, तो हमारे पास तीसरा, ठीक है ना, तीसरा जो पहुंचेगा एच पहुंचता है। स्टेशन जो पहुंचेगा हमारे पास तीसरा, वो कौन पहुंचेगा, एच पहुंच जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन गया था, लास्ट के पे कौन गया था, दूसरे नंबर पर कौन गया था, तीसरे पे कौन गया था, चौथे नंबर पर कौन पहुंचा था। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न तो आपका एक था, लेकिन इनसे बनने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चनों को हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं आपको यहाँ से। तो ठीक है, इसी तरीके से हम टाइप नंबर आपका 5 जो आपका कंपैरिजन रैंकिंग टेस्ट है, तुलनात्मक क्रम परीक्षण है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। इसी के साथ में यदि आपको वीडियो अच्छी लगे मेरे दोस्त, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर लाइक दबाएं, जिससे मेरा भी एक उत्साहित हो सकूं, मेरा भी एक मनोबल बढ़ सके, जिससे मैं आपको आगे और अच्छी से अच्छी कंटेंट देने का प्रयास कर सकूं। क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको ये क्लासें कैसी लग रही है। ठीक है, आप तो खुद देखोगे ही, ये कंटेंट का प्रॉफिट आप खुद ले रहे हो, लेकिन इनके अलावा आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, या कोई दोस्त है, या फिर कोई आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। जहां भी आपको लगे, आपको अच्छा लगे, वहां आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब के लिए आप सजेशन करें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलेंगे एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।